उनके बारे में तो हम लोग इतना चीज बोल लिए कि हम लोग उनको लगता है कि बहरे भी हो गए और अंधे भी हो गए, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस कड़ाके की ठंड में 8,000 की नौकरी के लिए आफत कर दिया महाराज। आप ये चाह रहे हैं कि इनको हटा करके दूसरे लड़कों को ला करके उसकी भी जवानी को खराब कर दें। आप क्या जवानी को खराब करने के लिए बैठे हैं? आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं। अब भाई 8,000 की नौकरी में आप आफत किए हुए महाराज, 8,000 की नौकरी भी नहीं करने देंगे क्या आप? नमस्कार, जोहार। एक तरफ हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में उपलब्धियों को गिनवाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है मोरहाबादी मैदान में। और एक तरफ आप देख सकते हैं राजभवन के समक्ष, जहां पे एसबीएम कर्मचारी लगातार 29 दिनों तक धरना दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनमें आक्रोश रही है शीतलहर के होने के बावजूद। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि झारखंड में जो शीतलहर का जो है मौसम टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है। और इस कड़ाके की ठंड में भी ये एसबीएम कर्मचारी लगातार धरने देते आ रहे हैं। ऐसे मौसम में हम जो है राज्यवासी और जितने भी लोग हैं, ऐसे जो कड़ाके की ठंड टेम्परेचर गिरता आ रहा है, इस मौसम में हम लोग ज्यादातर खुद को घरों में रखना सुरक्षित समझते हैं। और आप देख सकते हैं एसबीएम कर्मचारी इस ठंडे कड़ाके मौसम में भी ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार होश में आओ। आप कह रहे हैं हेमंत है तो दिक्कत है, और दूसरी तरफ सरकार कहती हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, ये जुमला है, हेमंत है तो हिम्मत है वाली जो बात है, ये बिल्कुल जुमला है। जुमला क्यों है कि पिछले 29 दिनों से लगभग महीना भर होने जा रहा है। मौसम आप देख सकते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में एसबीएम कर्मी झारखंड के विभिन्न प्रांतों से उठ करके यहाँ पर अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके पूरे गृहस्थ जीवन को त्याग करके यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 1 महीना से, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आए और हम लोगों से बात करें। तो फिर हिम्मत किस बात की? देखा जाए कि वो 2 साल पूरा होने वाले उनके कार्यकाल को जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, और यहाँ पे आप इसने ठंड में भी आप लोग बैठे और सरकार का नजर आप लोग पे नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को फिर साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। आप खुद ही देखिए ना, एक तरफ आप उपलब्धि गिनाने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिए हैं आप। और डिमांड भी क्या है? डिमांड भी बड़ा सिंपल है भाई। आपके सरकार में जब आप चुनाव के पूर्व में जब चुनावी भाषणों में आपने क्या वादा किया था अनुबंध कर्मियों से? अनुबंध कर्मियों को आपने स्पष्ट कहा था कि आपकी सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि भाई सेवा शर्त में आप सुधार मत कीजिए, उतना बड़ा उपकार हम लोग नहीं सह पाएंगे। आप बस इतना कर दीजिए कि हमें हमारी नौकरी ही वापस रहने दीजिए, आप इतना बड़ा उपकार मत कीजिए आप। तो ये हेमंत दा की सरकार ऐसा कर रही है हमारे साथ कि वो हमारे ही पेट में लात मारने की काम कर रही है, हमें ही नौकरी से बाहर निकालने की काम कर रही है। तो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये जो उपलब्धि किस मुंह से पता नहीं कौन सा झूठ का पुलिंदा बना करके इनके अधिकारीगण और इनके जो तैयार किए हैं कि हमने ये उपलब्धि कर लिया, हमने इस विषय पर अच्छी तरीके से सरकार को चलाने का काम किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज्य की जनता को बड़गलाने का चेष्टा किया जा रहा है, खास करके युवा लोग। आप देख सकते हैं, सबका चेहरा को आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, सभी के चेहरे में एक प्रताड़ना आपको दिखेगा। और ये प्रताड़ना किसने दिया? ये प्रताड़ना राज्य के जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा दिया गया है। अब भाई 8,000 की नौकरी में आप आफत किए हुए महाराज, 8,000 की नौकरी भी नहीं करने देंगे क्या आप? इतनी असुविधा हो गई है पूरे राज्य संचालन में, आपको क्या दिक्कत है भाई? जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है, और उसका पत्र हम लोग लेकर के पिछले महीना भर से यहाँ पर गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का पत्र है, इसका कंडिका 3 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि नई नियुक्ति का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि पुराने कर्मचारियों को हटा दिया जाए। तो इतनी सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। और इसी पत्र को मानते हुए देश के तमाम राज्य, 27 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पत्र का अवलोकन करते हुए अपने कार्यरत कर्मियों को यथावत रख लिया। तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्या चाह रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है ये तो बताइए। आप ये चाह रहे हैं कि इनको हटा करके दूसरे लड़कों को ला करके उसकी भी जवानी को खराब कर दें? आप क्या जवानी को खराब करने के लिए बैठे हैं? आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, आपको तो इतना मतलब समझ में आना चाहिए कि युवा में कितना जोश होता है। आपके अंदर जोश है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें लगता है जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं सभी के अंदर जोश है। इसकी जवानी मत खराब कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम फिर आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ेगा। हेमंत सरकार होश में एक तरफ हेमंत सरकार कहती है कि 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के, क्या कहेंगे? कितना विश्वास और विकास हुआ है? देखिए, विश्वास तो कहीं कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अविश्वास का माहौल है। विश्वास यदि आप कहें, यदि विश्वास रहता उनके प्रति तो अपने नुमाइंदे को भेजते, अपने अधिकारी को भेजते,
अपने विभाग के प्रतिनिधि को भेजते। पूरा 29 दिन लगातार, 1 महीना कम नहीं होता है। 1 महीना के बाद एक भी लोग नहीं आया यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? किस विश्वास की बात करते हैं आप? कैसा विश्वास? ये तो बताइए, कौन सी विश्वास की बात करते हैं आप? राज्य के सत्ता पर बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में 8,000 की नौकरी के लिए आफत कर दिए महाराज आप, और आप पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं कि मुर्गी बेचो और अंडा बेचो। आप क्या चाह रहे हैं कि ये लोग नौकरी से हटा करके जब आप बेरोजगार हो जाएंगे तब आप इनसे मुर्गी और अंडा बेचवाने का काम करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है राज्य का? जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 31 दिसंबर को आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 2 दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगे? आगे की रणनीति फिर क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति होगा कि हम लोग जोर शोर से हम लोग आंदोलन करेंगे। ये अनिश्चितकालीन हम लोग का रहेगा और आगे हम लोग जो भी हैं हम लोग सब अभी 31 के बाद भी हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार कहती थी जब सत्ता में आने से पहले सरकार बदलो सरकार पाओ अधिकार, क्या कहेंगे? कितना अधिकार पाए आप लोग? बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा अधिकार पा लिए हम लोग। रोड पे रहे, अंडा बेचे, मुर्गी बेचे, यही अधिकार पा रहे हैं हम लोग अभी तक। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके, हम खुद MBA ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे आके अंडा बेचने के लिए बस सरकार बोल रही है यही करे, तैयारी कीजिए आप लोग। अब क्या बताएं, हम तो घर के एक ही अर्निंग पर्सन है। हमारी नौकरी जाने के बाद तो पूरा परिवार का दायित्व हमारे ऊपर है। पता नहीं सरकार को क्यों सूझ नहीं आ रही है कि चले एक बार देख लें कि कैसे स्थिति में लोग हैं वहाँ पर। तो क्या 8,000 में घर आपका चल जाता था और 31 दिसंबर को आप बेरोजगार हो जाएंगे, तब क्या होगा? 8,000 में घर चलाने में तो दिक्कत होता ही है लोगों को, फिर भी किसी तरह चला लेते हैं। अब अगर वो भी नहीं रहा तो सोचिए किस हालत में चलाएंगे, 2-2 बच्चे को लेके, भाई बहन को लेके। और दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही, 2 साल पूरे हो गए हैं, उसका जश्न मना रही है, और क्या कहेंगे आप? उपलब्धि शून्य है, नाम मात्र की उपलब्धि है झारखंड सरकार की। क्योंकि इस कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया, स्वच्छ भारत मिशन में काम किया, मतदान में भी काम किया, लेकिन सरकार क्यों तुली हुई है इसका हमें जानकारी मिल रहा। जहाँ तक ये यूनिसेफ के बंदे हैं, इन्होंने जब हम लोग NGO में काम कर रहे थे तब बोला कि हम लोग को ये है सो विभाग में ला दिए हैं, लेकिन आज विभाग से वही यूनिसेफ के सदस्य हटा रहे हैं। आप लोगों के पास बंधु तिर्की और बाबूलाल मरांडी भी आए थे, आप लोगों की बातों को रखा गया, उसके बावजूद भी इतने दिन हो गए, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। बिल्कुल, हम लोगों ने प्रतिपक्ष के नेता से भी मिला और हम लोग के पक्ष विपक्ष दोनों का भी समर्थन मिला, और जो है सो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग हम लोग को मिलने नहीं दिए, है ना। वहाँ के हम लोग को ये वो जवाब दे करके वो अभी फुर्सत नहीं है, बिजी हैं, है ना, इस तरह बोल करके हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिया गया, और इसलिए हम लोग आंदोलनरत हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे हम लोग को आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है और झारखंड सरकार को भी चाहिए कि हम इनको मांगों को जा करके सुने, हमारी समस्या को सुने और हम लोगों से बात करें। हम लोग झारखंड सरकार पर भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जिस उम्मीद के साथ झारखंड सरकार को चयन करके कुर्सी में बैठाने का काम किया है, निश्चित है कि हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोग को उपहार स्वरूप हमारा समायोजन करेगी। ये हमें आशा और विश्वास है। कि मौसम विभाग के तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो शीतलहर का लगातार बढ़ेगा और टेम्परेचर रांची का जो है गिरता जा रहा है, और इस कड़ाके की ठंड में भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग यहीं डटे रहेंगे, बर्फ भी गिरेगा उसके बावजूद भी हम लोग यहीं डटे रहेंगे, यहीं जम जाएंगे हम लोग, फिर भी यहीं हम लोग रहेंगे, यही हम लोग का कहना है। हेमंत सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी तरफ वो जश्न मना रहे 2 साल के उपलक्ष्य में, उनके बारे में तो हम लोग इतना चीज बोल लिए कि हम लोग, उनको लगता है कि बहरे भी हो गए और अंधे भी हो गए, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और देख भी नहीं पा रहे हैं। और उनके बारे में क्या बोले? अब तो हम इतना बोलेंगे कि गाली देंगे अब उनको, तब हम सुनेंगे। अभी तक हम लोग गाली नहीं दिए हैं उनको, अब गाली देंगे तब सुनेंगे। यहाँ पे देखा जाता है कि झारखंड में जो भी आंदोलन देते लगभग 1 या 2 महीना जब तक नहीं हो जाता तब तक सरकार नहीं और नहीं सुनेगी, तो उसका तो हम लोग के पास कोई उपाय नहीं। हम लोग यहीं पास धरना देंगे और यहीं पास हम लोग बैठे रहेंगे, जब तक नहीं सुनेगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आप लोग हेमंत सरकार की तो हाय हाय कर ही रहे, साथ में मिथिलेश ठाकुर को हाय हाय कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ही हमारे विभागीय मंत्री है और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है।
वो अगर अपनी बात हमारे विभाग की बात को जा करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर कहेंगे तो हेमंत सोरेन कुछ तो सोचेंगे, लेकिन हमारे मिथिलेश ठाकुर ही नहीं चाहते हैं कि हमारा समायोजन हो, क्योंकि वो एनजीओ से वो पैसा लेकर के अपना पेट तो भर लिए हैं, उनका पेट तो भर गया है, भले हम लोग रोड पर आ जाएं उनको क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मतलब अभी तक आए नहीं है, क्या कहेंगे? वो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो पेट भर चुके हैं, पैसा एनजीओ से पैसा ले करके उनका पेट भर चुका है, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग रोड पर आए, यहाँ सड़क पर बैठे बैठे मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर भी आप लोग आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं लगातार, ठंड में भी। मर जाएंगे, मेरे मरने का श्रेय उनको जाएगा, मेरे मरने का सारा श्रेय मिथिलेश ठाकुर को जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर ये इनकी बातें अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये यहाँ पे धरना देते देते, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि राजधानी रांची का जो टेम्परेचर है लगातार गिरेगा और बारिश का भी अनुमान लगाया गया। इस ठंड में भी लगातार ये जो एसबीएम अनुबंध कर्मी जो है डटे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अगर ये मर जाते हैं धरना देते देते तो इनका श्रेय मिथिलेश ठाकुर को जाएगा। 2 साल पूरे होने के अवसर पर ये खूब जश्न मनाने के जोरों शोरों पर मोराबादी को सजा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे धरना देने पे उतरे हुए जो मोराबादी में राजभवन के अनुबंध कर्मी जो है लगातार धरना दे ही रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि कब सरकार क्या बोलती है और इनकी मांगे पूरी होती है। इसी के साथ अब तमाम खबरों के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं श्रेया रतन राठी।